8 अगस्त 1963 ब्रिटेन की एक सुनसान रात। ग्लासगो से लंदन जा रही रॉयल मेल ट्रेन, जिसे कभी नहीं रोका जाता था, लेकिन उस रात एक लाल सिग्नल जल उठा और उसी एक पल में 800 करोड़ रुपए की ट्रेन चोरी हो गई। ये कोई फिल्म नहीं है, ये है द ग्रेट ट्रेन रॉबरी। एक ट्रेन जिसके अंदर 800 करोड़ रुपए कैश था। कोई गोली नहीं चली, कोई अलार्म नहीं बजा, फिर भी ब्रिटेन की सबसे सुरक्षित ट्रेन लूट ली गई, सिर्फ एक लाल सिग्नल की मदद से। अगर एक ट्रेन जो कभी नहीं रुकती अचानक अंधेरे में रुक जाए तो समझ लीजिए कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। 8 अगस्त 1963 की रात इतिहास की सबसे मशहूर डकैती यहीं से शुरू हुई। एक ट्रेन जो कभी नहीं रुकती थी। रॉयल मेल की ये ट्रेन खास इसलिए थी क्योंकि ये रास्ते में कहीं रुकती नहीं थी। स्टेशनों पर पोस्ट ऑफिस का स्टाफ चलती ट्रेन से ही मेल और पार्सल बदल देता था। इस ट्रेन में एक खास डिब्बा होता था, HVP कोच, हाई वैल्यू पैकेजेस। इसी डिब्बे में मनी ऑर्डर और बैंक का कैश भेजा जाता था। आमतौर पर इसमें करीब 3 लाख पाउंड होते थे, लेकिन उस हफ्ते हालात अलग थे। पिछला हफ्ता था बैंक हॉलिडे वीकेंड, मतलब अगले दिन जाने वाला कैश कई गुना ज्यादा। उस रात HVP डिब्बे में थे लगभग 30 लाख पाउंड। और सबसे बड़ी बात, जिस डिब्बे में अलार्म सिस्टम लगा होता था वो उस दिन खराब पड़ा था। ट्रेन में लगाया गया था एक पुराना रिजर्व डिब्बा, बिना किसी सुरक्षा सिस्टम के। ये इत्तेफाक नहीं था, ये अंदर की दी हुई जानकारी थी। लंदन में कुछ नामी अपराधी एक बड़ी वारदात की प्लानिंग कर रहे थे। इस प्लान का मास्टरमाइंड था ब्रूस रेनल्ड्स। ब्रूस को रॉयल मेल के अंदर से एक सीनियर सिक्योरिटी ऑफिसर गुप्त जानकारी दे रहा था। उस इनसाइडर का नाम आज तक किसी को नहीं पता। ब्रूस जानता था मौका एकदम परफेक्ट है, लेकिन ट्रेन लूटने का अनुभव उसके गैंग के पास नहीं था। इसलिए उसने हाथ मिलाया साउथ कोस्ट रेडर्स से, एक ऐसा गैंग जो पहले भी ट्रेन लूट चुका था। टीम बनी, 15 से ज्यादा लोग, और एक नियम, कोई गोली नहीं चलेगी। 8 अगस्त की रात करीब 3 बजे डाकू पहले से रेलवे ट्रैक के पास झाड़ियों में छुपे बैठे थे। एक आदमी ने ग्रीन सिग्नल के सामने दस्ताना फंसा दिया और बैटरी से रेड लाइट जला दी। जब ट्रेन वहां पहुंची, जैक मिल्स ने लाल सिग्नल देखा और ब्रेक लगा दिए। ट्रेन रुकते ही असिस्टेंट ड्राइवर नीचे उतरा लाइन साइड फोन से सिग्नल मैन को कॉल करने, लेकिन फोन की लाइन पहले ही काटी जा चुकी थी। पीछे मुड़ा और झाड़ियों से डाकू निकल आए। उसी वक्त कुछ डाकू इंजन में चढ़े। जैक मिल्स ने विरोध किया तो उसके सिर पर लोहे की रॉड पड़ी, वो वहीं बेहोश हो गया। डाकुओं ने इंजन और पहले 2 डिब्बे बाकी ट्रेन से अलग कर दिए। प्लान था ट्रेन को पास के ब्राइडगो ब्रिज तक ले जाना। वे अपने साथ एक रिटायर्ड ट्रेन ड्राइवर लाए थे, लेकिन वो नया इंजन चला ही नहीं पाया। मजबूरी में जैक मिल्स को होश में लाया गया। घायल डरा हुआ जैक ट्रेन को 1 किलोमीटर आगे ले गया और ब्रिज पर रोक दिया। पीछे बाकी डिब्बों में बैठे पोस्ट ऑफिस स्टाफ को कुछ भी समझ नहीं आया। HVP डिब्बे का दरवाजा तोड़ा गया। अंदर मौजूद 5 कर्मचारियों को जमीन पर लिटाकर रस्सियों से बांध दिया गया। डिब्बे में थी 128 बोरियां नोटों से भरी, कुल वजन करीब 2.5 टन। नीचे सड़क पर एक ट्रक खड़ा था। डाकुओं के पास सिर्फ 15 मिनट थे। उन्होंने ह्यूमन चेन बनाई और 120 बोरियां तेजी से ट्रक में डाल दी। 8 बोरियां वहीं छूट गईं, लेकिन लूट पूरी हो चुकी थी। भागते वक्त एक डाकू ने कर्मचारियों से कहा, 30 मिनट तक उठने की कोशिश मत करना। यही लाइन बाद में पुलिस के लिए सबसे बड़ी क्लू बनी। डाकू पहुंचे अपने हाइड आउट, लेदर स्लेट फार्म हाउस। वहां जश्न मनाया गया। असली नोटों से मोनोपोली खेली गई। उन्हें नहीं पता था यही खेल उन्हें पकड़वा देगा। एक पड़ोसी की सूचना पर पुलिस फार्म हाउस पहुंची। पैसे नहीं मिले, लेकिन मिले खाली कैश बैग, मील्स, एक ट्रक और मोनोपोली बोर्ड। उसी पर थे कुछ फिंगरप्रिंट्स। स्कॉटलैंड यार्ड ने रिकॉर्ड चेक किया। कुछ ही दिनों में 16 में से 14 डाकू गिरफ्तार। 2 लोग आज तक गायब, एक रहस्यमयी ड्राइवर और रॉयल मेल का वो अंदरूनी आदमी। कोर्ट ने इसे सदी की सबसे बड़ी डकैती कहा। ज्यादातर डाकुओं को 30 साल की सजा मिली। ब्रिडगो ब्रिज आज भी जाना जाता है ट्रेन रॉबर्स ब्रिज के नाम से, और ड्राइवर जैक मिल्स वो दोबारा कभी ट्रेन नहीं चला पाए।
कुछ सालों बाद जख्म और सदमे से उनकी मौत हो गई। एक ट्रेन, एक लाल सिग्नल और एक ऐसी डकैती जो आज भी इतिहास में जिंदा है।